हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ अपडेट जानने वाले हैं। जिस प्रकार सनी देओल को तारीख पे तारीख मिल रही थी, उसी प्रकार ये बिहार शिक्षक भर्ती है। संशोधन पे संशोधन, हर आए दिन नया संशोधन। फाइनली अभी अंतिम संशोधन हो चुका है, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इन तमाम क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे कि मतलब कि अंतिम संशोधन जो होगा उसके बारे में जान लेंगे। साथ ही साथ तैयारी कैसे करें, किस स्तर की हमें तैयारी करनी है, टेस्ट कहां से दें और बुक कौन सी हम परचेज करें, किस बुक से पढ़ना सही रहेगा, इन सारे सवालों का जवाब हम लोग जानेंगे इस सेशन में। और साथ ही साथ बिहार के 5 ऑप्शन का खेला भी हम लोग आज इस सेशन में जानने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरी बातें, पूरा सब कुछ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, निश्चित ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में। और यह क्लास जो भी लोग प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं बिहार की, वो उनके लिए ये हेल्पफुल होने वाली है। तो अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं संशोधन की, अंतिम संशोधन। तो आप जान ही रहे होंगे कि अब किसी भी राज्य के प्रत्येक नागरिक जो भी बीटीसी बीएड किए हुए हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। फाइनली रूप से अब बिहार का निवासी होना, डोमिसाइल होना, ये अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अगर आप दूसरे भी स्टेट के हैं तो फॉर्म वो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन हाँ, फॉर्म डालते समय जो लोग फॉर्म भर चुके होंगे वो तो खैर दिक्कतों का सामना किए ही होंगे, लेकिन अभी भी समय है 12 तारीख तक। जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए एक मैं सूचना दे देना चाह रहा हूं कि जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक से उसका रजिस्ट्रेशन भी करना है। जहां सीटेट का सर्टिफिकेट मांग रहा है वहां NA लिख देना। ऐसे तमाम छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है। अगर आप फॉर्म नहीं डाले हैं कभी तो इस फॉर्म को मत भरिए, आप साइबर कैफे पे जाइए, वहां से भरवा लीजिए, ठीक है। 15 मिनट में उसका फॉर्म भरना रह रहा है, अगर 15 मिनट में आप नहीं भर पाए फिर पूरा बैक कर दे रहा है, तो ये सारा कुछ दिक्कत आ रहा है। अगर चाहते हैं इससे बचना तो आप साइबर कैफे पे फॉर्म भरवा सकते हैं। अब साथियों, हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है और किस स्तर की तैयारी कैसे करनी है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। आप देख रहे होंगे कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं, जब मेरा चैनल ओपन हुआ था तब से लेकर के मैं एक बात हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं बोलता आ रहा हूं कि हमें तैयारी को लेकर के पढ़ना वही है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। हमको सिलेबस से इतर, सिलेबस से बाहर पढ़ना ही नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या वो हमारे सिलेबस में है, दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं उससे मतलब नहीं है, ऑथेंटिक पढ़ रहे हैं मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, सिलेबस के अनुरूप पढ़ रहे हैं, ये मायने रखता है बात। तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमको हर एक टॉपिक को टच करना है, पढ़ना है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है और उसका रिवीजन भी करना है। हम अगर मैथ लगा रहे हैं तो हम CGL लेवल का मैथ नहीं पढ़ेंगे, CSET लेवल का मैथ नहीं पढ़ेंगे। हम प्राइमरी स्तर पे जो पिछली वैकेंसीज हो चुकी हैं, यूपी में भी हो चुकी हैं, उस स्तर का ही मैथ पढ़ेंगे, उस स्तर का ही रीजनिंग पढ़ेंगे। ज़्यादा फोकस करना है तो जीके पे फोकस करिए, क्योंकि जीके ब्रह्मांड होता है। मतलब कि कहाँ से पूछ लेगा, कहाँ से नहीं पूछेगा कोई नहीं जानता, लेकिन जो टॉपिक दिया हुआ है उसी टॉपिक से पूछेगा, कोई भी इतर बाहर नहीं पूछेगा। तो हमें मैथ, रीजनिंग, ये सब क्या है, ये बहुत लोगों का दिक्कत होता है। तो उन लोगों के लिए खास तौर पे कि उतना ही पढ़ें जितना हमारे सिलेबस में जिस स्तर का पढ़ना है, तो स्तर को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। हालांकि अभी अपडेट मैं और इसके बारे में कर रहा हूं। साथ ही साथ हमें बुक कौन सी लेनी है और टेस्ट कहां से देना है। तो बुक के लिए तो ये ध्यान में रख लीजिए कि NCERT से ही पूछा जाएगा, बिहार राज्य के SCERT से पूछा जाएगा। तो NCERT सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप खान सर का जो NCERT का पूरा कोर्स आया हुआ है, 6 से लेकर के 12
तक का, जो किरण पब्लिकेशन से प्रकाशित हुआ है, खान सर वाला। आप भूगोल ले सकते हैं, उसका इतिहास ले सकते हैं, सब पूरा सब कुछ वन लाइनर में है, और वही एज इट इज दे देता है क्वेश्चन और 4 ऑप्शन बना देता है। एज इट इज वो क्वेश्चन देता है जो वन लाइनर वहां पे दिया गया है। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो वहां से आप लोगों को मिल रहा होगा, जो कि वो बुक परचेज किए हुए हैं। अगर नहीं तो अरिहंत की बुक ले लीजिए, अरिहंत वाला भी बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही सही बुक है। ठीक है, टेस्ट के लिए पेपर ऑफलाइन है, ज्यादातर पेपर जो होता है हम उसी के रूप में ढालना चाहते हैं। अगर हमारा कोई पेपर ऑनलाइन है तो हम चाहते हैं कि उसको हम लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे ऑनलाइन पेपर देने की प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर पेपर ऑफलाइन है तो मैं रिकमेंड करता हूं, और जिससे भी पूछिएगा वो भी लोग रिकमेंड करते हैं कि ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में अपना पकड़ बनाइए, और ऑनलाइन पेपर है तो ऑनलाइन में पेपर में अपना टेस्ट देने में पकड़ बनाइए। ठीक है, ऑफलाइन हो रहा है तो आप प्रैक्टिस सेट खरीदिए। उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड को क्या होगा, वो स्पीड मैनेज हो जाएगी। टाइमर लगा के बैठिए कि 2 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन करना है, तो किस स्पीड से करें। फर्स्ट पेपर तो हालांकि दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसमें मैथ रीजनिंग है नहीं, हिंदी है 75 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन इंग्लिश है। सेकेंड पेपर में मैथ भी है, रीजनिंग भी है, अर्थव्यवस्था भी है, आपका सब कुछ है उसमें। तो हमें उसके अनुरूप ढालना है कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन पूरा कर देना। उसी में मैथ भी लगाना है, रीजनिंग के कुछ फंसाऊ क्वेश्चन होते हैं उसको भी लगाना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा, अपनी तैयारी को बेहतर बनाना पड़ेगा, अपना टाइमिंग को सेट करना पड़ेगा कि हम 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कर ले रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर टाइमिंग घट रहा है तो हम अपनी स्पीड को बढ़ाएं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी तैयारी का पूरा सब कुछ ब्यौरा। और कल से आपकी क्लासेज पूरी चालू हो जाएंगी, मतलब कि जो मैथ और रीजनिंग में, हालांकि मैंने यूट्यूब पे देखा है ये बिहार शिक्षक भर्ती का कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ा रहा है। सब लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट उठा लिए हैं और उसी से क्वेश्चन आंसर टाइप कर रखे और वही सब कुछ बता रहे हैं। वही सब कुछ केवल प्रैक्टिस सेट लगाने से नहीं होगा, हमें कुछ कॉन्सेप्ट भी जानने हैं, कुछ क्वेश्चन को लगाने का तरीका, कुछ रटने का तरीका, कुछ याद करने का तरीका, सब कुछ हमें जानना पड़ेगा। कल से आप लोगों की मैथ और रीजनिंग की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो आप लोग उसमें बने रहिएगा। साथ ही साथ बहुत जल्दी हिंदी की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। और बात करते हैं बिहार के पेपर में, किसी भी पेपर में 5 ऑप्शन का, आप देखते होंगे हर एक पेपर में 5 ऑप्शन रहता है। तो क्या है उसका माजरा, 5 ऑप्शन वाला माजरा समझ लीजिए। जो लोग बिहार के निवासी भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं कि हाँ क्यों ये 5 क्वेश्चन देता है। तो 5 क्वेश्चन इसीलिए देता है, अंतिम क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो सबका, अंतिम ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो सबका ऑप्शन समान रहता है कि इनमें से कोई नहीं, या तो एक से अधिक उत्तर, यही ऑब्लिक करके ये लिखा रहता है हर एक क्वेश्चन के 5वें ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ई, बिहार की बोर्ड जो पेपर कराती है, बिहार की एजेंसी, वो क्या चाहती है कि अगर आप आपत्ति दायर करते हैं कि इसका ए नहीं इसका सी होगा, या फिर ए और सी होगा, मतलब कि 2 ऑप्शन हो रहे हैं या फिर तीनों ऑप्शन हो रहे हैं, तो उस बेस को लेकर के कि हम इसको नहीं मानते हैं, हम ऑप्शन नंबर डी मानेंगे। वहां पे ऐसी प्रथा नहीं है कि सबको कॉमन नंबर दे दिया जाए, जैसा कि यूपी में आप देख ही रहे होंगे पिछली वैकेंसीज में कॉमन नंबर दे दिया गया था। तो वहां पे कॉमन नंबर नहीं दिया जाता है, वो सरकार अपनी एजेंसी क्या करती है कि अपना आंसर ही बदल देती है, ऑप्शन नंबर ई कर देती है। इस स्थिति में अगर ऑप्शन कोई भी नहीं सही है तो उस भी स्थिति में क्या करती है, ऑप्शन नंबर ई कर देती है। जो लोग ई लगाए रहते हैं उनका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो वहां कॉमन नंबर का झंझट ही खत्म है, इसीलिए वहां पे 5 ऑप्शन दिया जाता है। तो आई होप ये बिहार प्राइमरी वैकेंसी आप लोग समझ गए होंगे। अंतिम संशोधन हो चुका है और आपको अपनी तैयारी किस स्तर की करनी है, किस लेवल का मैथ पढ़ना है, किस लेवल का रीजनिंग पढ़ना है, ये ध्यान में रखते हुए आप पढ़िएगा। और निश्चित ही हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है। 24 से पेपर शुरू है कहा जा रहा है, लेकिन क्या पता डिले भी हो जाए। लेकिन हमें अपनी तैयारी को इस कदर तैयार करना है, इस ढंग से तैयार करना है कि हम 24 तारीख तक पूरी तरीके से तैयार हो जाएं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैथ और रीजनिंग के लिए, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा मैथ और रीजनिंग में।
कोई भी दिक्कत नहीं। जहां आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करना है आप वहां प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, लेकिन जो थ्योरी यहां पे बताया जाएगा, जो कॉन्सेप्ट जो बेसिक है, बेसिक टू हाई है, वो सब कुछ यहां पे बताया जाएगा। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। आई होप ये पूरा सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल नए सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।